नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान यमदा लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 28 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो रीजनिंग का प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि एक प्रश्न यहाँ पूछा गया है काउंटिंग ऑफ फिंगर से। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि निम्न चित्र में आयतों एवं त्रिभुजों के मध्य का अंतर क्या है। आयतों और त्रिभुजों के मध्य का अंतर क्या है, लेकिन एक चीज स्पष्ट की है कि वर्गों के अतिरिक्त आयत है ना, जो देखो एक नियम होता है कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। सभी वर्ग क्या हो सकते हैं? आयत हो सकते हैं, लेकिन कोई आयत वर्ग नहीं हो सकता, है ना। इसने स्पष्ट बोल दिया है कि केवल आयत ही काउंट करने हैं, वर्ग काउंट नहीं करने। तो उनके बीच में अंतर बताना है, कितना अंतर है। देखिए त्रिभुज में अगर हम त्रिभुज की काउंटिंग करें, कितने त्रिभुज इसमें? 1 2 3 4। आपको पता है इस प्रकार की जो आकृति में हम किस प्रकार से त्रिभुज काउंट करते हैं, 1 2 3 4, और उनका सीधा 4 का गुणा कैसे कर देते हैं? 2 से कर देते हैं। कितने हो गया? 8। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये थोड़ी उल्टी आकृति इसमें, तो 8 तो इसके अंदर हो गए। उसके बाहर देखिए 9 10 11 और 12, कुल मिलाकर त्रिभुज की संख्या कितनी आ गई? 12 आ जाती है ना। वहीं पर हम आयतों की बात करें, इसमें आयत कितने होंगे? देखिए यदि अंदर वाली किस्म में देखें, 1 इधर 2, उसके बाद 3 और 4 इसके अंदर हो गए। उसके बाद देखिए 4 के बाद पूरा ये 5, इधर ये 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, यहाँ पर ये देखिए 9, और एक ये इस प्रकार से 10, है ना। 10 और 12 में अंतर कितने का आ गया? 10 और 12 में कितने का अंतर आ गया? आप कहेंगे सर 2 का आ गया। इसका राइट उत्तर क्या है? क्लियर है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो 42वां प्रश्न है वो क्या कहता है? इस प्रकार से आपके लिए डायग्राम दिए गए हैं और कहता है कि ध्यानपूर्वक पढ़कर आयत गणितज्ञ, जो आयत है ना वो किसको दर्शाता है? वो गणितज्ञों को दर्शाता है। आयत है जो गणितज्ञ को दर्शाएगा। आयत है जो गणितज्ञ को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद दर्शाता है वृत्त भूविज्ञानिकों को दर्शाता है। जो वृत्त है वो भूविज्ञानिकों को दर्शाता है, भूविज्ञानिकों को दर्शाता है। त्रिभुज है जो वैज्ञानिकों को दर्शाता है, यह है जो वैज्ञानिकों को दर्शाता है। और वर्ग है जो इंजीनियर्स को दर्शाता है। वर्ग किसको दर्शाता है? इंजीनियर्स को दर्शाता है। अब देखिए क्या कहता है, इंजीनियर को क्या कहता है? वैज्ञानिक जो भूविज्ञानिक भी हैं परंतु इंजीनियर नहीं है। देखिए वैज्ञानिक है ना, जो वैज्ञानिक यहां पर हमारे इस वाले उसमें वैज्ञानिक भी है परंतु क्या नहीं है? इंजीनियर नहीं है। ऐसे लोगों को अपना काउंट करना है। ऐसे कौन व्यक्ति है? देखिए इसमें वैज्ञानिक और जो भूविज्ञानिक दोनों में आता है। इधर ये है ना, ये वाला। तो दोनों में जो आ रहा है आपको नजर आएगा, 7 नजर आएगा। देखो पीडीएफ थोड़ी साफ नहीं है ना, तो आप उसमें पेपर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट उत्तर होगा हमारा क्या होगा? 7 होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो है वो है 43 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है। 43 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए क्या कहता है। 43 नंबर का प्रश्न है, एक विद्यार्थी की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से, विद्यार्थी बैठे हैं कुछ इस प्रकार से बैठे हैं। इस प्रकार से राजेश है जो बाईं ओर से, बाईं इधर है अपना, बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, ठीक है। बाईं ओर से 5वें स्थान पर है ना। कौन है ये? राजेश है, ठीक है। उसके बाद मनीष दाईं ओर से 6ठा स्थान पर है। मनीष जो इधर से वो है 6ठे स्थान पर है, दाईं ओर से मनीष। अब क्या कहता है, यदि ये दोनों व्यक्ति आपस में स्थान परिवर्तित कर ले तो राजेश जो ये वाला व्यक्ति बाएं से 13वां हो जाता है। बाएं से कौन सा हो जाता है? 13वां हो जाता है। तो बताइए मनीष का जो नया स्थान क्या होगा? देखिए जब ये स्थान परिवर्तित करेगा तो बाएं से 13वां हो जाता है, 13वां। अब मेरे को एक बात बताइए, इसमें कितने प्लस हुए? पहले इसका 5 था, अब कितने हो गए? 13 हो गए हैं। तो कितना इसमें अंतर कितने का आया है? आप कहेंगे सर 8 का आया है, 8 का आया है। तो जितना अंतर इसमें आया है उतना ही अंतर उसमें होगा। 8 प्लस हुआ है ना, वहां भी 8 प्लस हो जाएगा। 6 और 8 कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 14 हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका राइट जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? 14, जो इसमें सी ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कथन निष्कर्ष प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, कथन है कि कथन क्या कहता है? देखिए वैदिक गणित की पुस्तक इस प्रकार से बनाई गई है। वैदिक गणित की पुस्तक है जो इस प्रकार से बनाई गई है कि वह यहां तक कि एक साधारण व्यक्ति भी अध्यापक की अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है, ठीक है।
एक पुस्तक है जो वैदिक गणित की इस प्रकार से बनाई गई है कि एक साधारण व्यक्ति भी अध्यापक की अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है। निष्कर्ष देखिए क्या है, पूर्वाधारण क्या हो सकती है। एक साधारण व्यक्ति की इच्छा है कि अध्यापक के बिना भी वह वैदिक गणित का अध्ययन कर सके। बिल्कुल इच्छा हो सकती है, एक साधारण व्यक्ति की इच्छा हो सकती है भैया टीचर नहीं हो तो भी मैं गणित सीख सकूं, वैदिक गणित सीख सकूं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, वैदिक गणित के अध्यापन के लिए सदैव एक अध्यापक उपलब्ध नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं हो सकता? वैदिक गणित के अध्यापन के लिए क्या टीचर उपलब्ध नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये गलत है। तीसरा, एक साधारण व्यक्ति साधारणतः वह पाता है कि स्वयं वैदिक गणित को सीखना कठिन है। थोड़ा उसको लगता है व्यक्ति को कि हाँ वैदिक गणित थोड़ा ठीक सीखना है जो कठिन होता है, इसका मतलब ये दोनों सही है। तो जो हमारा 1 और 3 है जो जिस ऑप्शन में है वो हमारा इसका राइट उत्तर होगा, अर्थात सी ऑप्शन है। क्लियर है? वहीं हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन से है। देखिए ब्लड रिलेशन प्रश्न क्या कहता है। विनीत ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। एक लड़की है, ये क्या है? लड़की है। और विनीत कहता है, कौन कहता है? विनीत कहता है तो ये लड़की है ना, यह है मेरी माता। मेरी माता, माता का कौन है? पोता। और पोता का कौन है? पोती की कौन है? ये पत्नी है। कौन है? पत्नी है। अरे भाई देखो कितना सरल प्रश्न है। देखिए मेरी माता है ना, और मेरी माता का पोता, मेरी माता का पोता कौन होगा? हो सकता है मेरा बेटा हो, है ना। और उस बेटे की जो है कौन है? पत्नी है। तो आप क्या कहोगे कि इसके दोनों के बीच में संबंध क्या होंगे? तो आप कहोगे सर ससुर का होगा, है ना। ससुर इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। देखिए यदि 18 दिसंबर 1982 को क्या वार है? रविवार है। रविवार है। तो आपसे पूछा है 23 दिसंबर 1984 को, 23 दिसंबर 1984, कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए जब आप 18 दिसंबर 1982 से 83 में जाएंगे तो कितने बार प्लस हो जाएंगे? आप कहेंगे सर एक बार प्लस हो जाएगा, सोमवार। और सोमवार के बाद जब आप 18 दिसंबर किस में जाएंगे? 84 में जाएंगे तो 2 बार प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 29 फरवरी है जो 84 में आएगी। सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार, यानी कि 28 दिसंबर को 1984 क्या वार हो जाएगा? 1984 को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा कितने का है? हमसे पूछा है 23 का। तो 19, 20, 21, 22 और 23, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ तो क्या है? बुधवार है। बुध के बाद गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोम। तो 23 दिसंबर को जो हमारा वार होगा क्या वार हो जाएगा? वो सोमवार हो जाएगा। राइट आंसर जो इसका ऑप्शन डी में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मिसिंग नंबर से है। मिसिंग नंबर से किस प्रकार से प्रश्न पूछा आपसे? देखिए ध्यान से, इस प्रकार से है, इस प्रकार से। यहां आपको लिखा हुआ है 3, यहां आपको लिखा हुआ 15, यहां पर आप लिखा हुआ 4, यहां पर 6, यहां पर 2 लिखा हुआ है। देखिए किस प्रकार से हो सकता है। यदि हम 6 का वर्ग करें तो कितना होता है? 36 होता है। और 2 का वर्ग करें कितना होता है? 2 का वर्ग 4 हो जाता है। ठीक है, 4। यदि इन दोनों को योग करने कितने हो जाते हैं? 40 हो जाते हैं। ठीक है, दोनों को योग किया तो कितने हो गए? 40। वहीं हम इनमें अंतर निकालें, 3 का वर्ग का अंदर अंतर 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा? 16। और इन दोनों को जोड़ दिया कितने हो गए? 25। 25 और 40 में अंतर निकालेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा? 15 प्राप्त होगा। क्लियर है? इस प्रकार से इसमें बताया गया है। इसमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इस प्रकार से पूछा गया आपसे, ध्यान से देखना। एक प्रश्नवाचक चिन्ह 7, 10 और 9 ये पूछा गया आपसे। तो देखिए दोनों का योग कर दीजिए इनका, अर्थात 81 प्लस 100। आप कहेंगे सर 181, यहीं पर 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 1 और 49 कितने हो गए? 50। तो इनको आपको अंतर निकालना है, 50 घटाना है इसमें से। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 1, यहाँ पर 3, 1 अर्थात 131 जो है राइट आंसर जो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 में जो है गणितीय संक्रियाओं संबंधित जो प्रश्न है, देखिए किस प्रकार से है। इसमें चिन्हों को परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो अपने को प्रत्येक ऑप्शन में रखना पड़ेगा इनको, तभी ये प्रश्न हल होते हैं। ऐसे प्रश्न पहले ऑप्शन सी को देखें एक बार हम। देखिए क्या है? 52 भाग 4 प्लस 5 गुणा 8
-2 और बराबर 36 है ना। अब चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं एक बार। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, सॉरी भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह को माइनस कहा जाता है, इसको अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस का जो चिन्ह है, प्लस के चिन्ह के लिए बोलता है कि आप प्लस के चिन्ह को गुणा कर दो, ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है, और गुणा का चिन्ह को प्लस कर देते हैं, गुणा के चिन्ह के लिए प्लस बोला है, प्लस कर देते हैं, ठीक है। और जो माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह के लिए है भाग, माइनस चिन्ह के लिए क्या है, भाग है, ठीक है। तो आपको कराना है और बराबर में क्या आना चाहिए, हमें 36 आना चाहिए। देखते हैं एक बार 36 है या नहीं। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार आप देखेंगे, भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया ना, उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 20, क्लियर है। 20 किसका है, माइनस का है, और यहाँ पर जो है 4 + 8, सॉरी 4 + 20 और 52, ठीक है। अब देखिए प्लस के कितने हो गए, आप कहेंगे सर प्लस के हो गए 56, प्लस कितने हो गए 56 और माइनस कितने हो गए 20, तो प्राप्त क्या हुआ 36। तो राइट आंसर जो हमारा है वो क्या है, ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें है, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो 48 49, हाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो घन से संबंधित है, एक बार इसे देखते हैं। एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से, सभी सतहों को लाल रंग से, इससे विपरीत सतह को हरे रंग से, सामने वाली को लाल से रंगा है, उसके पीछे की को हरे रंग से रंगा है, अन्य एक सतह को पीले रंग से, तब पीले रंग के आसन सतह को उसके सामने वाली सतह को नीले रंग से रंगा गया है, तथा अन्य 2 सतहों को बेरंग छोड़ दिया गया है। देखो 4 सतह रंग दी गई हैं और 2 सतहों को बेरंग छोड़ दिया गया है। पूछता क्या वो देखिए, और इसमें 125 सेमी के 25 घने छोटे छोटे एक एक सेमी के है ना। तो देखिए क्या पूछता है, कितने घनों की सभी सतह बेरंग है, कितने घन ऐसे हैं जिनकी सभी सतह क्या है, बेरंग है। इसमें देखिए 2 चीजें होंगी, एक तो आंतरिक जो घन होते हैं वो, आंतरिक क्या होते हैं जो घन होते हैं वो, और एक जो है जिन सतह पर जो घन होंगे, 2 सतहों पर घन होंगे वो, दोनों को देखते हैं एक बार। आंतरिक घनों के लिए आप पता ही है n-3 का क्यूब करते हैं, n-3 का क्यूब करते हैं। n-3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर n का मान 5 है, 5 - 2 का क्यूब, सॉरी 5 - 2 करेंगे तो 3, और 3 का होल स्क्वायर क्यूब कितना होता है 27, ठीक है, 27 हो गया। साथ में 2 सतह है ना, हम कहते हैं कि भाई सतहों के लिए जब करते हैं n-2 का स्क्वायर, और जितनी सतह है उतने, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 2 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए 3 का वर्ग 9 9 दूनी 18, तो कुल मिलाकर 18 2 सतह पर है, 18 और 27 कितने हो गए 45 हो गए, और 45 हो गए। 3 सतह 3 घन और है जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है, जो कोनों से पीछे आएंगे, तो 3 प्लस और करेंगे कितने हो गए 48 घन है जिनकी संख्या कैसी है, जो कैसे है, जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग संबंधित, इस प्रकार से देखिए एक बार। किसी कूट भाषा में ग्रीन को 7955 कहा जाता है। देखिए क्या कहता है, इसको समझो एक बार। जो है ग्रीन है, यहीं से समझ में आ जाएगा एक ही बार में, ग्रीन है, इसको क्या कहता है 7 9 5 5 और 5। देखो किस प्रकार से कहता है, यदि हम इसको देखें 7 आता है, आर का क्रमांक 18 है, अभी मत सोचना कि 18 का विपरीत कर दिया, वो नहीं, 1 और 8 कितने होते हैं 9 होते हैं, 5 का 5 5 का 5, और ये 14 पर आता है। 14 को यदि 1 और 4 को जोड़ेंगे कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है। तो ये लोग का ये है, तो आपको बताना है व्हाइट का क्या होगा, ठीक है, व्हाइट का क्या होगा। अब आ जाइए WHITE, तो देखिए यहाँ पर W कितने पर आता है 23 पर, 23 का जो है 5 है, 23 का कितना है 5 है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन डिलीट हो चुके हैं क्योंकि पहला अंक 2 ही ऑप्शनों में 5 है, तो इनमें देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद H कितने पर आता है 8 पर आता है, अभी दोनों ऑप्शनों में 8 आ रहा है। I कितने पर आता है 9 पर आता है, बिल्कुल दोनों में आ रहा है 9 पर आता है, और जो T आता है वो 20 पर आता है। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन बी में है हमारे, ठीक है। अर्थात 58,925 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 58,925 इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका मैथ का प्रश्न है,